एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का ईवीएस का चैप्टर नंबर 9 अप यू गो। सो आज जो हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे उसमें कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो आप बता सकते हैं। सो आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर कि किस तरह से आप उनको अपनी बुक में लिख सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर सीन द माउंटेन्स एंड हैव यू ऑल्सो क्लाइम्ड अ माउंटेन। सो क्या आपने कभी कोई माउंटेन देखा है या फिर उस पर चढ़े हैं आप? सो येस या नो, जो भी आपका आंसर है वो आप लिख सकते हैं। सो यहाँ पर येस है, लास्ट समर वी वेंट टू शिमला वेयर वी नॉट ओनली सो माउंटेन बट ऑल्सो क्लाइम्ड अप, जहाँ पे हमने सिर्फ माउंटेन देखे नहीं बल्कि उनके ऊपर भी चढ़े थे। नाउ हाउ फार हैव यू वॉकड एट वन टाइम एंड हाउ फार कैन यू वॉक, और जो है आप एक बार में कितना चले हैं और लगभग कितना आप चल सकते हैं, ठीक है, ये बताना है आपको। सो आई वॉकड अबाउट 7 to 8 किलोमीटर्स एट वन टाइम, कि इतना जो है नॉर्मली मैंने या फिर किसी एक बार में मैं इतना चला हूँ। एंड आई थिंक आई कैन वॉक एज फार एज अप टू 15 किलोमीटर एट ए टाइम, और मैं जो है लगभग 15 किलोमीटर तक एक बार में जा सकता हूँ। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पाथ्स ऑफ द माउंटेन ऑन द माउंटेन एंड ड्रॉ द पिक्चर। सो आपको एक पिक्चर ड्रॉ करनी है जहाँ पे आपको जो है माउंटेन में जो रास्ते बने होते हैं वो होना चाहिए साथ में। सो जैसे यहाँ ड्रॉ किया आप ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ ग्रुप लीडर। एक ग्रुप लीडर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। सो द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ ग्रुप लीडर आर चैलेंजिंग एंड ऑफ गिविंग सेल्फ सेटिस्फैक्शन। सो ये सब चीज़ें जो चैलेंजिंग जो है मतलब एक जो ग्रुप लीडर होता है उसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और जो कि बहुत चैलेंजिंग होती हैं, क्योंकि उसे जो है एक तो खुद को भी सेटिस्फाई करना होता है, साथ में अपने ग्रुप को एक साथ लेकर चलना पड़ता है कि सब खुश रहें और सब ठीक से काम करें। यानी कि एक ही काम कर रहा है या एक बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, तो सब जो है एक साथ मिलकर काम करेंगे। यही एक ग्रुप लीडर की जो है सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सबको एक साथ लेकर चलना और सबसे इक्वली काम करवाना। नेक्स्ट है, हाउ कुड यू विल फील इफ़ यू वर मेड अ लीडर इन सच अ कैंप। आपको कैसा लगेगा जब ऐसे जो है कैंप में आपको एक लीडर बना दिया जाए। इफ़ आई वर मेड अ लीडर इन सच अ कैंप इट वुड बूस्ट माई कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा यानी कि बढ़ाएगा। डैट आई वॉज ट्रस्टेड अपॉन फॉर द जॉब। क्यों? बिकॉज इसका मतलब ये है कि मुझे उस जॉब के लिए ट्रस्ट किया गया कि मैं जो है एक ग्रुप का लीडर बन सकता हूँ और सबको जो है एक साथ अच्छे से लेकर चल सकता हूँ। आई वुड टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी फुली, तो मैं जो इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाऊंगा और लूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज अ मॉनिटर इन योर क्लास हैव टू डू। अब आपकी क्लास में जो मॉनिटर वो क्या क्या करते हैं। सो इन आवर क्लास द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ मॉनिटर आर टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लासरूम, क्लासरूम में डिसिप्लिन मेंटेन करना। टू अरेंज रिक्वेस्टी थिंग्स लाइक चौक, डस्टर एंड डस्टबिन एक्सेट्रा। सो ये सब चीज़ें उसको देखना है कि क्लास के अंदर है या नहीं है। टू कन्वे द प्रॉब्लम ऑफ अ स्टूडेंट टू द कंसर्न टीचर और हेडमास्टर, और जो भी किसी भी आपकी क्लास के बच्चे की अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको टीचर के पास या फिर हेडमास्टर के पास लेकर जाना, उन्हें उसके बारे में बताना। नेक्स्ट है, वुड यू लाइक टू बी द क्लास मॉनिटर एंड वाई। तो क्या आपको भी क्लास मॉनिटर बनना पसंद है या बनना चाहोगे, अगर हाँ तो क्यों? सो येस, आई वुड लाइक टू बी द क्लास मॉनिटर। इट विल बी अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू लीड माई क्लास, बिकॉज ये जो है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा जिसमें मैं अपनी क्लास को जो है लीड करूँगा या करूँगी। वट काइंड ऑफ टूल्स आर नीडेड टू फॉर क्लाइंबिंग माउंटेन। अब माउंटेन क्लाइंब करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। सो फॉर क्लाइंबिंग माउंटेन वी नीड अ थिक रोप, स्लिंग, स्टिक, एक्स एक्सेट्रा। सो ये सब चीज़ें चाहिए। बिसाइड दीज थिंग्स फूड पैकेट्स, वाटर बोतल, हुक, प्लास्टिक शीट, डायरी, टॉर्च, टॉवल, सोप, विंड चीटर, विसल, ग्लव्स, जिगरी, चना, स्नैक्स एक्सेट्रा। सो ये सब चीज़ें भी आपको चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ ऊपर चढ़ते जा रहे हो और आपके पास खाना नहीं है और ये सब चीज़ें नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो माउंटेन क्लाइंबिंग करते हुए जो उसके लिए ज़रूरी है वो भी, और साथ में आपका खाना और ये सब चीज़ें भी होनी चाहिए। हैव यू एवर सीन अ हुक एंड अ रोप बीइंग यूज्ड फॉर एनीथिंग एल्स एंड वेयर। कि आपने कभी जो है एक हुक और रोप को जो है कभी देखा है यूज़ होते हुए, अगर देखा है तो कहाँ। सो यस, दे आर यूज्ड टू पुल वाटर बकेट्स ऑफ अ वेल और टू पुल हैवी गुड्स अपवर्ड एक्सेट्रा। तो किसी भी हैवी चीज़ को ऊपर उठाते हुए उनका यूज़ किया जाता है उठाने के लिए। बिसाइड आई हैव ऑल्सो वॉच्ड ऑन टीवी मैरून पीपल बीइंग पुल्ड बाय द
हेलीकॉप्टर ड्यूरिंग रेस्क्यू ऑपरेशन। सो कई बार जो है क्या होता है, जैसे कोई भी बाढ़ आ जाती है, फ्लड है, या फिर ऐसी कोई चीज़ हो जाती है, मतलब नेचुरल डिजास्टर अगर कुछ होता है, सो वहाँ से लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर के द्वारा सो इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है। वट एल्स कैन वी यूज़ इफ़ वी वेंट टू क्रॉस अ रिवर इन द माउंटेन। तो माउंटेन में हमें अगर रिवर को क्रॉस करना है तो हम क्या करेंगे? सो टू क्रॉस अ रिवर इन द माउंटेन वी नीड अ थिक रोप, स्लिंग एंड पिटन्स। वाई डू यू नीड एक्स्ट्रा एनर्जी ऑन द माउंटेन। अब माउंटेन पे आपको एक्स्ट्रा एनर्जी क्यों चाहिए? दिस इज़ बिकॉज वी हैव टू राइज अप अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। सो जो भी हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसके अगेंस्ट हम जो है ऊपर की तरफ जा रहे हैं। फर्दर इट इज़ टफ टू वॉक ओवर द रॉकी सरफेस ऑफ माउंटेन इन कंपेरिजन टू द फ्लैट सरफेस ऑफ प्लेन्स। सो क्या होता है, और साथ में ये टफ होता है, एक तो हम बिल्कुल सीधे रास्ते पे जा रहे हैं, और दूसरा क्या होता है इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, वहाँ पे पत्थर होते हैं, कहीं पे ऊंची जगह, कहीं पर नीची जगह, तो वहाँ पर वॉक करना मुश्किल होता है फ्लैट सरफेस की कंपैरिजन में। नेक्स्ट है, हैव यू एवर हर्ड ऑफ एनीवन हु हैज़ डन समथिंग एडवेंचरस, यानी कि रिस्की किसी ने किया है, और किया है तो क्या? सो येस, वन ऑफ माई फ्रेंड वेंट फॉर ट्रैकिंग लास्ट समर एंड इट वॉज रियली एडवेंचरस। तो गए थे लास्ट समर और ट्रैकिंग करने के लिए, और बहुत अच्छा था ये। हैव यू एवर डन एनीथिंग एडवेंचरस, क्या आपने कभी कुछ ऐसा किया है? इफ़ येस, टेल योर क्लास, राइट अबाउट इट इन योर ओन वर्ड्स। तो अगर ऐसा कुछ किया है तो वहाँ पर आपको बताना है अपनी क्लास में, एंड साथ में अपने वर्ड्स में आपको डिस्क्राइब भी करना है। So last summer when I went to Shimla, I crossed a mountain river using rope, sling and pythons as mentioned in the chapter. So जैसे कि चैप्टर में बताया गया कि हमें माउंटेन रिवर जो है उसको क्रॉस करने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। सो ऐसे ही मैंने यूज़ करके वहाँ पर एक रिवर को क्रॉस किया था, एंड इट वॉज अ वेरी एडवेंचरस एक्सपीरियंस, और ये बहुत ही एडवेंचरस था। हैव यू एवर क्लाइम्ड अ ट्री, क्या आप कभी कोई ट्री पर क्लाइम किया, चढ़े हो? हाउ डिड यू फील, कैसा फील करते हो? वर यू स्केर्ड, क्या आपको डर लगता है? एंड डिड यू एवर फॉल, और क्या आप कभी गिरे हो? सो येस, वंस आई क्लाइम्ड अ ट्री, मैं एक बार चढ़ा था। इट वॉज अ वेरी एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, बहुत ही एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था। दो आई वॉज नॉट स्केर्ड एट ऑल वाइल क्लाइंबिंग, बट वंस आई क्लाइम्ड अप एंड लुक डाउनवर्ड फॉर अ मोमेंट, ऑफकोर्स आई गॉट स्केर्ड। सो क्या हुआ, जब मैं ऊपर चढ़ रहा था तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, लेकिन जैसे ही ऊपर चढ़ के मैंने नीचे की तरफ देखा तो एकदम से नीचे देख के मुझे क्या हुआ था, डर लगा था। हैव यू एवर सीन समवन क्लाइम अ स्मॉल वॉल, व्हाट डू यू थिंक इज़ अ डिफरेंस बिटवीन क्लाइंबिंग अ वॉल और क्लाइंबिंग ए हाई रॉक। सो इन दोनों में जो है डिफरेंस क्या है? येस, आई सो इट मैनी टाइम, मैंने बहुत बार देखा है ऐसे चढ़ते हुए वॉल पे, छोटी छोटी जो वॉल्स होती हैं उन पे। आई थिंक क्लाइंबिंग ए हाई रॉक मे बी अ बिट ईजियर देन क्लाइंबिंग अ वॉल। अब रॉक जो है उस पर चढ़ना ईजी होता है कंपेरिजन टू वॉल, क्यों? बिकॉज द सर्फेस ऑफ रॉक इज़ इरेगुलर with elevation and depression, forming holes where one can put his or her hand and fit. अब देखो रॉक जो होती है इस तरह से होती है, ठीक है, बिल्कुल सीधी नहीं होगी, कहीं कहीं पे उसमें कोई कोई जगह बनी होगी, तो उसमें आप जो है ईजिली उसको जो है पकड़ के या अपने पाँव वगैरह कहीं पर लगाकर आराम से चढ़ सकते हैं। जबकि आपकी जो वॉल का सरफेस होता है, वाइल द सरफेस ऑफ अ वॉल इज स्मूथ एंड फ्लैट, वो बिल्कुल स्मूथ होता है, फ्लैट होता है, थस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्लाइंब अ वॉल। तो इसलिए जो है वॉल पे चढ़ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कंपैरिजन टू अ रॉक। नेक्स्ट है, इज़ देयर एनी वन इन योर क्लास हुज लैंग्वेज यू डू नॉट अंडरस्टैंड, कि आपकी क्लास में कोई ऐसा है जिसकी लैंग्वेज आप समझ नहीं सकते हैं या आपको समझ नहीं आती है, एंड हु डज़ नॉट अंडरस्टैंड योर, और ऐसा कौन है जो आपकी लैंग्वेज नहीं समझ पाता है, एंड व्हाट डू यू डू इन सच केसेस, और अगर ऐसा कोई केस हो तो आप क्या करेंगे? सो येस, फ्यू डेज बैक अ बॉय फ्रॉम केरला हैज़ जॉइंड अवर क्लास, वी डिड नॉट नो ईच अदर लैंग्वेज, सो वी टॉक्ड यूजिंग गेस्चर्स एंड एन्जॉयड वेरी मच डूइंग सो। तब देखो अगर लैंग्वेज समझ नहीं आएगी तो सीधी सी बात है, इशारों में बात करेंगे, गेस्चर्स करेंगे, हैंड साइंस करेंगे, तो उसी तरह से उन्होंने भी बात की। हैव यू एवर लॉस्ट योर वे, क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने अपना रास्ता भूल गए हैं, एंड व्हाट डिड यू डू देन, और आपने क्या किया? येस, 1 or 2 times I have lost my ways. In that case I asked the local people to help me in finding out my way. तो एक दो बार मैं अपना रास्ता भूल गया हूँ, तो उस टाइम पे मैं क्या करता हूँ, जो भी आसपास के लोकल लोग होते हैं उनसे रास्ता पूछता हूँ और मैं अपने रास्ते पर पहुँच जाता हूँ। नाउ वाई डू यू थिंक खोनदोम्बी वुड हैव संग लाउडली। सो खोनदोम्बी ने जो है जोर जोर से क्यों गाया होगा? सो खोनदोम्बी would have sung loudly so that the group could listen and find them again easily. She may also be doing so to get over her fear. So दो रीज़न हो सकते हैं, एक तो अगर ग्रुप को उसकी आवाज़ सुनाई देगी, जोर जोर से गाएगी तो सुनाई दे सकती है, तो ग्रुप उसे ईजिली ढूंढ लेगा, और दूसरा उसे ये ना लगे कि मैं अकेली हूँ, उसे डर ना लगे, तो इसलिए उसने जोर जोर से गाना गाया होगा।
हैव यू एवर सीन समवन डूइंग समथिंग स्पेशल टू गेट ओवर देयर फियर एंड व्हाट एंड व्हेन? तो आपने कभी किसी को देखा है जो जिसको डर लगता है तो वो कुछ अलग चीज़ें करने लगता है, अगर देखा है तो कौन और कैसे? सो येस, वंस राइडिंग ऑन अ हाई राइज स्विंग वी वर शाउटिंग एंड येलिंग टू गेट ओवर आवर फेयर एंड ऑल्सो टू एन्जॉय। तो जब जैसे कई बार होता है कि बहुत ऊंचे ऊंचे जो स्विंग्स होते हैं, झूले होते हैं, सो उनमें जाते तो क्या करते हैं लोग, चिल्लाते हैं। वो एक्साइटमेंट में भी चिल्ला रहे होते हैं और डर में भी, दोनों चीज़ें जो है उस टाइम पे क्या होती है, मिक्स हो जाती हैं। वाई डू यू थिंक अ ड्रेन वॉज डग अराउंड द टेंट? अब आपको क्यों लगता है कि वहाँ पे एक ड्रेन जो है खोदी गई होगी उन्होंने? ड्रेन वॉज डग टू कीप ऑफ इंसेक्ट, स्कॉर्पियंस एंड स्नेक एक्सेट्रा। तो उनको जो है दूर रखने के लिए वो वहाँ पे उसके आसपास डगी हो गई। साइड माउंटेनियरिंग, व्हाट आर अदर एक्टिविटीज़ दैट कैन बी कॉल्ड एडवेंचरस? तो और कौन सी एक्टिविटीज जिनको आप एडवेंचरस बोल सकते हैं, वाई, क्यों? सो स्काई डाइविंग, ग्लाइडिंग, हॉट एयर बलूनिंग, रोइंग इन माउंटेन्स, रिवर्स आर सम ऑफ द अदर एक्टिविटीज़ दैट कैन बी कॉल्ड एडवेंचरस। तो इनको भी जो हम एडवेंचरस एक्टिविटीज़ बोल सकते हैं। यू आर ऑन अ माउंटेन, हाउ डू यू फील देयर? तो आपको जो है वहाँ पे कैसा फील होगा? व्हाट कैन यू सी, आप क्या देख सकते हैं? व्हाट डू यू फील लाइक डूइंग देयर? और आपको जो है वहाँ क्या करने का मन करेगा? सो आई फील वेरी एक्साइटेड टू क्लाइंब अप ऑन अ माउंटेन, आई कैन सी हाई माउंटेन ऑल अराउंड। तो हर तरफ जो माउंटेन्स ही होंगे। इन बिटवीन दीज आर डीप वैलीज, और उनके जो है बीच में क्या हो सकता है, डीप वैलीज होंगी। देर आर ऑल्सो मैनी ट्रीज ऑल अराउंड कवर्ड विद फ्लावर्स, और बहुत सारे ट्रीज भी होंगे जिन पे बहुत सारे फ्लावर्स हो सकते हैं। एंड द होल लैंडस्केप इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड आई फील एज आई हैव कम टू हेवन एंड आई वॉन्ट टू क्लाइम हायर। सो वहाँ जाके मुझे लगता है कि मैं हेवन में आ गया और मैं और भी ऊपर जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। वाई डिड बेचेंद्री पुट अप द इंडियन फ्लैग ऑन द पीक? सो बेचेंद्री ने जो है इंडियन फ्लैग को पीक पर, यानी कि जो हाईएस्ट पॉइंट था वहाँ पर क्यों लगाया? इन ऑनर ऑफ आवर कंट्री बेचेंद्री पुट द इंडियन फ्लैग ऑन द पीक्स। सो इंडिया को ऑनर देने के लिए, अपनी कंट्री को ऑनर देने के लिए उसने वहाँ पर वो फ्लैग लगाया था। When have you seen our national flag being hosted? तो आपने जो कब देखा है? सो बिसाइड रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे आवर नेशनल फ्लैग इज़ होस्टेड ऑन अदर मोमेंट्स ऑफ नेशनल प्राइड। सो जो भी हमारे नेशनल प्राइड के मोमेंट्स होते हैं उस टाइम पे हम अपने नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हैं। हैव यू सीन द फ्लैग ऑफ एनी अदर कंट्री एंड वेयर? सो आपने क्या किसी और कंट्री के फ्लैग को भी देखा है? येस, इन चाणक्यपुरी दिल्ली वेयर एम्बेसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आर बेस्ड। तो एम्बेसीज क्या होती है? जहाँ पर आपको दूसरी कंट्री में जाना है तो वहाँ पे आपको अप्लाई करना होता है, या जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहाँ पर चेक होते हैं। सो वहाँ पर आपको बहुत सारी कंट्रीज़ के फ्लैग देखने को मिल जाएंगे। सो आई हैव सीन द फ्लैग ऑफ मैनी कंट्रीज। नाउ explain why it can be adventurous and challenging to climb a mountain, and how would you prepare if you were to climb a mountain, and what would you take with you, and write in your own words. So adventurous और challenging दोनों ही कैसे हो सकता है, या फिर क्यों है माउंटेन पे, एंड आप जो है माउंटेन पे जाने के लिए, क्लाइंब करने के लिए क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करेंगे, कौन सी चीज़ें आप अपने साथ लेकर जाएंगे, ये सब आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। सो First, mountains are full of dangerous rivers, deep valleys, irregular surface, etc. To cross these is a very challenging task. So ये तो हो गया challenging क्यों है, क्योंकि river है, deep valleys हैं, irregular surface है, so इनकी वजह से वो क्या हो गया, challenging हो गया। It is not easy to climb on the steep slope of the mountain. It requires a lot of zeal and vigor. So इसके लिए हमें जो झील और विगर की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप उसका जैसा स्लोप होता है उस पर आप इजीली नहीं चढ़ सकते हैं। इफ़ आई वर टू क्लाइम अ माउंटेन, अगर मैं कभी जाता हूँ वहाँ पर क्लाइम करने के लिए माउंटेन पे, आई वुड हैव टेकन अलोंग विद मी फूड पैकेट्स, वाटर बॉटल्स, रोप, हंटर शूज़, हुक, प्लास्टिक शीट, डायरी, टॉर्च, टॉवल्स, सोप, विंड चीटर, विसल, ग्लव्स, जैगरी, चना, स्नैक्स होगा यहाँ पर, स्नैक्स नहीं होगा, स्नैक्स एक्सेट्रा। बिसाइड आई वुड ऑल्सो कैरी अ कैमरा टू कैच द ब्यूटीफुल पिक्चर्स। तो साथ में कैमरा भी लेके जाऊँगा इन सब के साथ, ताकि वहाँ पे जो ब्यूटीफुल पिक्चर्स होंगी या फिर जो भी मुझे वहाँ पे सीनरी दिखाई देगी उनकी मैं पिक्चर्स ले पाऊँ। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 9 अप यू गो के क्वेश्चन आंसर। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।